शुभ संध्या मित्रों। आज हम देख रहे हैं सरस्वती पांडे से भाषा। तो भाषा प्रायः टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ सब में आते ही आते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो इसका वाचन हम देखते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत भाष्य धातु से निष्पन्न है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भाष धातु से। किससे? भाष धातु से, जिसका अर्थ है भाषा व्यक्त्यायाम वाचि अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो पहले हम भारतीय विद्वान देखेंगे। तो व्यक्त्या वाचि वर्णा ऐसा ता इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये कौन कहता है? पतंजलि जी कहते हैं। योग गुरु पतंजलि कहते हैं। तो प्राय एग्जाम में भूल जाता है कि कथन किसका है। तो हम ऐसा ट्रिक लगा के याद करेंगे कि जो व्यक्तवाच वर्णा ऐसा की बात कौन करता है? तो पतंजलि करते हैं। कौन करता है? पतंजलि करते हैं। और फिर जो व्याकरण करता है कामता प्रसाद गुरु, उनका कथन देखते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम ऐसी कामना करते हैं कि हम दूसरों के विचार को स्पष्टता समझ लें और दूसरे हमारे विचार को भली बात समझ लें। ऐसी हम कामना करते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु हो गए। ये भी व्याकरण करता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो प्राय हम बोलते हैं कि श्याम जी की इच्छा, तो श्याम सुंदर की जो इच्छा होगी, जो मति होगी, वही भाषा है। तो ये श्याम सुंदर का कथन हो गया। तो ऐसे हम थोड़ा ट्रिक से या अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी कर सकें ताकि हमें एग्ज़ाम हॉल में याद रहे बस। फिर हम देखते हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना तो समाष्ट की बात करते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समाष्ट रूप से भाषा कहते हैं। तो समाष्ट की बात कौन करता है? बाबू। जो बाबू जी हैं सक्सेना जी, बाबूराम सक्सेना जी हैं, वो किसकी बात करते हैं? समाष्ट की बात करते हैं। खत्म। फिर हम देखेंगे सुकुमार सेन। इनका बड़ा ही अच्छा है और ये अपने आप में अलग भी है। अर्थवान, कंठोदगीड़, ध्वनि समाष्ट की भाषा। तो जो अर्थवान और कंठ की बात कौन करता है? तो सुकुमार सेन करते हैं। अर्थवान कंठ की भाषा कौन कहता है? तो सुकुमार सेन कहते हैं। अर्थवान कंठोदगीड़ ध्वनि समाष्ट की भाषा है, सुकुमार सेन कहते हैं। फिर हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा देखेंगे। ये क्या कहते हैं? भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समाष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये डॉक्टर भोलाराम तिवारी, मतलब ये विश्लेषण भी जोड़ देते हैं भोलानाथ तिवारी। अब आचार्य देवेंद्र शर्मा का देखेंगे। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति कहते हैं, भावा अभिव्यक्ति करते हैं। ये आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहते हैं। भाव व्यक्ति की बात देव कहते हैं। हम अपने भाव के व्यक्ति कहाँ करते हैं? देव के सामने। ठीक। फिर उसके बाद ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े। अब हम देखेंगे पाश्चात्य विद्वान के कुछ कथन हैं। नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।